जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 टोटल क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, जो कि आपके टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे, जो यहाँ पर हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इन 30 क्वेश्चंस में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 26 क्वेश्चन से एबव सही करते हैं, उन सभी की तैयारी समझ लीजिए बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी लोग यहाँ पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएं और उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन सभी सेशन को वॉच कर सकें। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी कर देना और एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। क्या मोहिनी अट्टम के साथ जाएगा, या कथक, शास्त्रीय नृत्य, या मणिपुरी नृत्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मणिपुरी नृत्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना इसकी 99% है। तो लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा? क्या महाराष्ट्र के साथ, या मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं, पिछली पंक्ति में वह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो घटम के देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर उस्ताद बंदू खां, या पंडित रविशंकर, टी.एच. विनायकराम, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। तो साथियों, ज्यादा टाइम न लेकर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टी.एच. विनायक राम के साथ जाना चाहिए कि वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं टी.एच. विनायक राम, ये पंक्ति से वो संदर्भित करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसी क्रम में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पूरी पथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूरी पथ यात्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए, इससे कौन से यहाँ पर देवता संबंधित नहीं है, देवी देवता? तो अगर बात की जाए भगवान जगन्नाथ, या भगवान बलभद्र, या देवी सुभद्रा, या भगवान शिव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ हैं ये आपके संबंधित हैं, भगवान बलभद्र भी संबंधित है, देवी सुभद्रा भी संबंधित है, लेकिन जब भगवान शिव की बात करते हैं ये संबंधित नहीं है। जब ये संबंधित नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जब भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर शुक्रयान है, गगनयान है, मंगलयान है, या चंद्रयान 1 है। तो यहाँ पर आप सभी का क्या जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो यहाँ पर गगनयान जो है ये मनुष्य द्वारा पहला बनाया गया अंतरिक्ष उड़ानयान यानी कि गगनयान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन साथी ने दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईयर आपसे पूछ रहा है 2015, 2014, 2016 या 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा करके रख लीजिएगा, इसकी आने की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना की जब भी बात की जाती है साथियों, तो ये आपकी है यहाँ पर 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। राइट आंसर जिन भी साथी लोग ने बी ऑप्शन के साथ दिया है उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है। कोई सीमा नहीं है, 3 है, 10 है, 5 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का कोई सीमा नहीं, यानी कि नॉन लिमिटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चूज किया है उन सभी का राइट आंसर चला जाता मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है। तो जब भी बात की जाए एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक की, तो यहाँ पर थॉमस हार्डी, जॉर्ज ऑरवेल या रोआल्ड डाल या चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जॉर्ज ऑरवेल का नाम आप सभी ने सुना होगा। जिन भाई लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चूज किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आंसर एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। घाघरा नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी ने सुना होगा सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए हैं उन सभी का यहाँ पर एकदम 100% करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। जो आर्य ग्रंथ थे उनकी भाषा आपसे पूछी जा रही थी कि कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या है, अर्ध, मगध प्राकृत या प्राकृत या फारसी संस्कृत। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना चाहिए, संस्कृत। यानी कि जो आर्य ग्रंथ थे भाषा यहाँ पर संस्कृत भाषा थी। इस क्रम में आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कुल कितने वेदांग हैं। अब वेदांग की जब आपसे संख्या पूछी जाए कि आपके वेदांग कुल कितने हैं, तो यहाँ पर 6 वेदांग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब एक काम आप सभी को करना है, वेदांग तो 6 हमने बताया है, अब 6 के नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। किस बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी को वेदांगों की संख्या व उनके नाम भर भर के लिख के कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी साथी लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी सेशन आप सभी को प्रोवाइड किए जाएं आपके एग्जाम से ओरिएंटेड, तो उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सकें। इसी क्रम में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर जब वेद की बात की जाए, ऐसा कौन सा वेद है जो आपके संगीत से संबंधित है। क्या सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, सामवेद। यानी कि ऐसा सामवेद एक है जो यहाँ पर संगीत से संबंधित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी कि जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। क्या धर्मनिरपेक्ष है, गणतंत्र है, संघवाद है, समाजवादी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघवाद एक ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अभी तक नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर मूल प्रस्तावना का हिस्सा कौन सा शब्द ऐसा नहीं है जो हमारे संविधान का उसमें मूल संविधान का मतलब कि हिस्सा नहीं बन पाया है प्रस्तावना में। तो यहाँ पर क्या लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, संप्रभु या सार्वभौम होगा। तो एक बार प्रस्तावना आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन साथियों ने धर्मनिरपेक्ष के साथ दिया है, यानी कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है जो यहाँ पर नहीं बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव
पेश किया था जिसको बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य ये प्रस्ताव पेश किया था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसा इन 3-4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका कथन संविधान के संदर्भ की सभा से आपका कोरिलेट करता है, यानी कि कथन सही है? क्या संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता पुष्टि की थी? गलत। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया? जी। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया? रॉन्ग। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? गलत। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ दिए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड नहीं देख रहे हैं, सो प्लीज आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चन में से इस प्रैक्टिस सेट के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 26 से 27 के अबव जा रहे हो तो तैयारी आपकी बिल्कुल सही चल रही है। कह रहा है स्थलीय ग्रह से बने होते हैं धातुओं और वायु, चट्टानों और धातुओं, धातुओं और गैसों और चट्टानों और गैसों। तो स्थलीय ग्रह से बने क्या होते हैं? चट्टान और धातुएं। क्या? तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चट्टानों और धातुओं जो होते हैं ये आपके स्थलीय ग्रह से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको भोर का तारा हम लोग कहते हैं? राइट ऑप्शन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? क्या बृहस्पति है, नेपच्यून है, शुक्र है, पृथ्वी है? तो इस क्रम में आप सभी का राइट आंसर 18 का शुक्र के साथ जाना चाहिए। जो भी साथी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किए हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? क्या 78 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 1.79 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, 1.74 इंटू 10 की पावर 5 मीटर या 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? आई होप आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिया होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिए हैं उन सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप सभी लोग स्टार लगा करके इंपॉर्टेंट श्रेणी में नोट कर लीजिएगा, आने की संभावना 99.9% है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 20 नंबर, कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत की राज्य से होकर गुजरती है। तो ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है? 20 नंबर क्वेश्चन स्टार लगाकर रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी ने राइट आंसर दिया होगा, यानी कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, जो कि 23 डिग्री एंगल यानी कि 30 नॉर्थ से होकर निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने करेक्ट किया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16 है, 18, 19 और 17। तो यहाँ पर आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 18 के साथ जिन स्टूडेंट ने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ हैं जिसके 22 नंबर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हुई है। तो वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव उपयोग के लिए मादक पेय है,
तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ या सभी कृषि पदार्थ। तो यहाँ पर आपका 23 या 22 नंबर क्वेश्चन जो है, नंबरिंग आपकी 22 की है बट यहाँ पर टाइपिंग 23 हुआ, उस पर माइंड ज़्यादा मत फेरिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ने जिन्होंने दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके लिए भारत में वस्तु एवं कर तथा केंद्रीय उत्पादन दोनों लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड टॉपिक की वीडियोस अपलोड किए जाएं वो सभी आप सभी तक पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष कर क्या राजगामी संपत्ति या आयकर है, सीमा शुल्क या वस्तु एवं सेवा कर। तो यहाँ पर आप सभी ने राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दिया है। तो यहाँ पर आप सभी ने राइट आंसर जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी के साथ दिया है, यानी कि यहाँ पर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आयकर है। कौन सा कर? आयकर। आयकर के साथ जिन स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या निर्धारित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के वित्त मंत्रालय या भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन स्टूडेंट ने दिया है राइट आंसर उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। यानी कि यहाँ पर मिलान आपसे पूछ रहा है, बल न्यूटन, यहाँ पर गैप लगा देना, जैसे कि बल है ये न्यूटन होता है, ऐसे ये समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल दाब पास्कल, किया गया कार्य जूल, आयतन मीटर। तो यहाँ पर आप सभी का 25 नंबर क्वेश्चन का आयतन ये आपका मीटर में नहीं होता है, ये आपका गलत मिलान हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किए हैं उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयतन का आप लोग सही मिलान क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या हम लोग मापते हैं? फैराडे या कैंडेला, डाइन या एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम लोग मापते हैं किस ऑप्शन के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान भाई साहब 23 होता है। क्या होता है? 23 होता है। तो जिन भी स्टूडेंट 23 ही होता है। जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है 23 ऑप्शन के साथ उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली प्रक्रिया या अभिक्रिया क्या कहलाती है? संघनन अभिक्रिया, उप परिवर्तन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका मतलब कि संघनन अभिक्रिया या उप परिवर्तन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई साहब उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिन भाई लोगों ने करेक्ट किया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो यहाँ पर आप सभी को करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है, फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर हमारी जो किस विटामिन के द्वारा हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता मिलती है या सहायता होती है। तो यहाँ पर आप सभी को करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की मदद करती है, यानी कि सहायता करती है, हेल्पर का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस फेमिलेरिस है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस
फेमिलेरिस है, यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे मेरे भाई साहब? या भैंस, बिल्ली, कुत्ता, गाय? तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ देना है? तो ये जो आपका कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि कुत्ते का ये एक वैज्ञानिक नाम है। घरेलू यानी कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। और बाकी आपको भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, कुत्ते का तो यहाँ पर हो गया, गाय का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क कवर करता है, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। आई होप ये प्रैक्टिस सेट के आपने टॉप 30 क्वेश्चन में से 26 से अबव ही क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर 26 से अबव आपका स्कोर कार्ड आ रहा है तो समझ लीजिए आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही। अगर इससे नीचे है मेरे भाई तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आप सभी ने इन 30 क्वेश्चंस में से सही किए हैं। अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कम सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में रियल अपनी बात बताना, ताकि हम उस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करवा सके, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। तो जो भी साथी लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए ज्वाइन हुए थे और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार नोटिस ये या फिर शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं SSC MTS के। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।